हम अपने अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर मीन्स यानी कि जब मोनोमर यूनिट आपस में फंक्शनल ग्रुप के थ्रू अटैच होकर किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है और जब उस पॉलीमर में एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो उस पॉलीमर को बोलते हैं हम पॉलीएस्टर। यह हम बोल सकते हैं कि जब ऐसा पॉलीमर जिसमें मोनोमर यूनिट आपस में एस्टर ग्रुप के थ्रू लिंकेज होती हैं तो उस पॉलीमर को बोलते हैं कि हम पॉलीएस्टर। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है टेविलीन या डेक्रोन। इसमें क्या हमारे पास जो मोनोमर यूनिट होंगी वो होंगी क्या इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 मोनोमर यूनिट जो होगी टेरिथैलिक एसिड। इसके अंदर क्या है एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंस होता है, उसमें क्या होता है हमारे पास एसिड ग्रुप प्रेजेंस होता है। जब ये मोनोमर यूनिट आपस में फंक्शनल ग्रुप के थ्रू अटैच होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा टेविलीन या गैकोन जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसके मैकेनिक्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो दो मोनोमर यूनिट होती हैं एक में क्या होता है एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंस होता है और जो अगले वाली मोनोमर यूनिट होती है उसके अंदर एसिड ग्रुप प्रेजेंस होगा। एंड वी नो दैट कि जब एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ होती है तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यानी कि एसिड का OH और एल्कोहल का H। और जब ये मोनोमर यूनिट आपस में अटैच होंगी तो क्या मिलेगा हमें एक एस्टर ग्रुप मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है एक ही एस्टर है तो उसे हम बोलते हैं मोनो एस्टर। इसमें दो मोनोमर यूनिट अटैच होते हैं तो उसे बोलते हैं हम डाइमर। और जब ये आपस में अटैच होगी तो एस्टर के बोथ साइड हैं फंक्शन को प्रेजेंस है, यानी कि इधर एसिड है उधर एल्कोहल। यानी कि हम बोल सकते हैं इसके बोथ साइड हैं बाइंडिंग साइड अवेलेबल होंगी जो मोनोमर के साथ रिएक्शन करेंगी आगे। बट एक साइड क्या है एसिड, एक साइड क्या है एल्कोहल। अगर हमें एल्कोहल के साथ रिएक्शन दिखानी है तो हम क्या लेंगे ऐसी मोनोमर यूनिट जिसमें एसिड ग्रुप प्रेजेंस होगा। और अगर हमें एसिड के साथ रिएक्शन दिखानी है तो हम ऐसी मोनोमर यूनिट लेंगे जिसमें एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंस होगा। तो हमने क्या दिखाई है एसिड के साथ रिएक्शन दिखाई, तो हमने क्या लिया है इथाइलिन ग्लाइकोल जिसमें अल्कोहल क्या है फंक्शनल ग्रुप है। जब इनकी रिएक्शन आपस में होगी तो अगेन वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एसिड का OH ग्रुप और अल्कोहल का एसिड। और जब ये आपस में अटैच होंगी तो अगेन क्या मिलेगा हमें एस्टर ग्रुप। लेकिन इसमें क्या है दो एस्टर तो उसे बोलते हैं हम डाई एस्टर। इसमें तीन मोनोमर यूनिट आपस में अटैच होती हैं तो उसे बोलते हैं हम ट्राइमर। तो जैसे हमने देखा कि इसके साइड अगेन क्या है एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंस है, इधर भी एल्कोहल और इधर भी, तो हम बोल सकते हैं इसके बोथ साइड क्या है बाइंडिंग साइड अवेलेबल होंगे। तो एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ होगी पहले n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेरिथैलिक एसिड एंड आफ्टर होगी किसके साथ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इथाइलिन ग्लाइकोल। और जब ये रिएक्शन अगेन अगेन फॉलो होगी अगेन अगेन मोनोमर के साथ होगी तो हमें जो लास्ट में कंपाउंड मिलेगा, लास्ट में जो पॉलीमर मिलेगा उसी को बोलते हैं हम क्या टेरिलीन या गैक्रोन। हम अपने अगले एग्जांपल की बात करते हैं तो यह है पॉलीकार्बोनेट मीन्स ऐसा पॉलीमर जिसमें मोनोमर यूनिट आपस में कार्बोनेट ग्रुप के थ्रू अटैच होंगे तो ऐसे पॉलीमर को बोलते हैं हम क्या पॉलीकार्बोनेट। इसके एग्जांपल की बात करें तो हमने जो पहले इसमें जो मोनोमर यूनिट है वो है बिस्फेनोल A, सेकंड वाली है फोर्जीन जिसमें C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बोथ साइड के Cl ग्रुप अटैच होते हैं। तो क्या होगा कि इसमें एक साइड बिस्फेनोल A की रिएक्शन होगी जिसमें एल्कोहल का H मॉलिक्यूल और इसका Cl मॉलिक्यूल, एंड इसकी अगेन अदर साइड से होगी बिस्फेनोल A मोनोमर यूनिट के साथ ही रिएक्शन होगी जिसमें अगेन क्या होगा एल्कोहल का H और इसका Cl। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जो हैं HCl के एलिमिनेट होंगे और जब इन मोनोमर की यूनिट आपस में होगी तो जो हमें एक फंक्शनल ग्रुप मिलेगा वो क्या मिलेगा कार्बोनेट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ये दो मोनोमर यूनिट आपस में अटैच हैं वो कार्बोनेट के ग्रुप के थ्रू अटैच हैं। क्योंकि हमें क्या बनाना है कार्बोनेट ग्रुप बनाना है तो इसी वजह से हम इसको क्या लेंगे बीच में लेंगे और बोथ साइड क्या होगी एल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्शन होंगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो बोथ साइड एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंस है ये दोनों सेम कंपाउंड भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो जैसे भी इनकी आपस में रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिला कार्बोनेट फंक्शनल ग्रुप मिला, यानी कि इसमें जो मोनोमर यूनिट अटैच है वो क्या है कार्बोनेट के साथ अटैच है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बोनेट के बोथ साइड क्या है एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंस है, जो यानी कि हम बोल सकते हैं इसके बोथ साइड में क्या है बाइंडिंग साइड अवेलेबल हैं जो अगेन मोनोमर यूनिट के साथ रिएक्शन करेंगी। लेकिन हमें क्या बनाना है कि हमें रिएक्शन ऐसे ही करनी है अगेन जिसमें कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं अगेन एन नंबर लेंगे, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे किसके फोर्जीन के और एन नंबर मॉलिक्यूल्स लेंगे फोर बिस्फेनोल ए के। तो क्या होगा कि एक साइड रिएक्शन इधर से होगी और एक साइड रिएक्शन इधर से होगी, यानी कि एल्कोहल का H ग्रुप और इसका Cl ग्रुप, और इधर से अगेन जब रिएक्शन होगी तो इसका Cl और इसका H ग्रुप। तो जब इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा
अगेन कार्बोनेट ग्रुप मिलेगा, और इसके थ्रू जो हमें पॉलीमर मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्या, पॉलीकार्बोनेट, या बोल सकते हैं लेक्सेन। ओके, बस हमें ये ध्यान रखना कि हम जब पॉलीकार्बोनेट की बात करेंगे तो हमें ऐसे मोनोमर यूज़ करना है जिसके कॉम्बिनेशन से क्या बने, कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो, और उससे जो पॉलीमर हमें मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे हम, पॉलीकार्बोनेट। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इनके जो अदर एग्जाम्पल हैं होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।